जज़ाकल्लाह खैर मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो हमारी सारी ऑडियंस है वो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ का ध्यान रखेगी और इस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगी, योगा और एक्सरसाइज को। अगला सवाल है, हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट विमेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ? कैसे स्ट्रेस औरतों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है? गुड क्वेश्चन। देखिए, स्ट्रेस जो होता है हर एक बीमारी की जड़ होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ वो नहीं होता जो हमें दिख रहा होता है। हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में जिस तरीके से बिहेव करते हैं सिर्फ वो स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस उसका 90% होता है हमारी बॉडी झेल रही होती है, जो हमें पता नहीं चलता है। बहुत से हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस के टाइम बढ़ जाते हैं। उसमें से एक हार्मोन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे कॉर्टिसोल कहा जाता है ना। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है। हम जब भी, अभी जैसे मान लीजिए अभी मैं भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहूँगी तो मेरा बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल या एड्रेनलिन लेवल बढ़ा हुआ होगा, है ना। तो ये जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है बॉडी में, अगर ये थोड़ी देर के लिए बढ़ा, कभी कभार बढ़ा, तो बॉडी उसे मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है, ठीक, तो हमारी बॉडी के में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले आता है। कॉर्टिसोल को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, इसका नाम ही स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी जंगल में गए, शेर आ गया, हम टेंशन में आ गए, टेंशन में आ जाते तो हमारा क्या दिमाग जल्दी काम करने लगता है ना। अब दिमाग जल्दी कब काम करेगा? जब उसको ग्लूकोज ज़्यादा पहुँचेगा। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ाता है, फिर हम भागने लगते हैं शेर को देख करके, है ना। तो भागने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज बढ़ गया, हमारे मसल से ग्लूकोज निकल करके ब्लड में आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉर्टिसोल ग्लूकोज बढ़ाता है, ठीक। अब लंबे समय तक ये कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा ही जाता है, ये बढ़ा हुआ है, तो आपका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है कंटिन्यूसली लंबे समय तक बढ़ा रहेगा। आगे चल कर के आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे, और ये सही है। दूसरी चीज़, ये हमारे बॉडी में लिपिड प्रोफाइल को गड़बड़ करता है, हाइपरलिपिडीमिया कराता है ना। हार्ट को वीक करता है कॉर्टिसोल हार्मोन, अगर ये लंबे समय तक बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल हार्मोन बुरा चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने बताया ना, कभी कभार मान लीजिए कोई भी दिक्कत आपके साथ हुई, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपका दिमाग क्या करता है, उस टाइम ज़्यादा सोचने लगता है, ज़्यादा फोकस हो जाता है। ये करता कौन है? कॉर्टिसोल। लेकिन ये सिर्फ कभी कभार के लिए है। आप अननेसेसरी के स्ट्रेसफुल कंडीशन में कंटिन्यूसली हैं, आपने कॉर्टिसोल का ओवर प्रोडक्शन करा दिया, उसने बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस करा दिए, तो वो जो कभी कभार वाली चीज़ थी वो कंटिन्यूस हो गई, है ना। इसे कहा जाता है हर एक चीज़ बैलेंस्ड वे में और राइट अमाउंट में ज़रूरी है बॉडी के लिए। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस होती है तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो पॉइजन है। सेम इन दिस कंडीशन ऑल्सो, लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहेगा, शुगर बढ़ेगा, लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ होगा, हार्ट वीक होगा, मसल आपके वीक हो जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे। मतलब आप डिप्रेशन के साथ साथ बाकी इन सब चीज़ों के उसमें भी आ जाओगे।